जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की। और याद रखिएगा, अपने जीवन में पिता की वर्दी का सपना अगर पूरा करना चाह रहे हो तो भैया जुड़ जाओ, बहुत तगड़ी क्लास देखने वाली है। आपको बता दे, बार बार बता रहा हूँ कि यूथ बुक पब्लिकेशन का सोल्यूशन कराया जा रहा है, बहुत भयंकर वाला यार, ताबड़तोड़ सोल्यूशन है, मजा आ जाएगा। आपके सामने एक बेहतरीन से प्रश्न लेकर आया हूँ। आपको बता दें, यूथ बुक पब्लिकेशन वाले की आपको बता दें ऑप्शन वाले आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत तगड़े क्वेश्चन है। अगर अगर बात करेंगे, हमारी गुरुकुल उन्नति का स्लोगन क्या है? आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। याद रखिएगा, पिता की फिक्र को अगर फक्र में बदलना है तो एक बार गुरुकुल उन्नति से जुड़ के तो देखो। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। अगर आपको बात करेंगे, अगर बात करेंगे, अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो बेटा मेरे शेर, यहाँ पे देखो गुरुकुल उन्नति, यहाँ पे भैया याद रखना, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, हमारे कांटेक्ट क्लिक कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 7052515116 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे चैनल पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम में जाएंगे गुरुकुल उन्नति तो मिल जाएगा आपको, तो फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी। और बेटा अगर आप झांसी में रहते हैं, झांसी में रहते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं, बड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तिराहा, झांसी। और बार बार कह रहा हूँ बेटा, कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जो सिलेक्शन दिला देगा। बस इतना भरोसा करना कि मैं वो टीचर हूँ जो आपको सफलता की सीढ़ियों को पार कराने का काम करूंगा, पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का काम करूंगा। याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी सी बात कह रहा हूँ, बातों के बताशा नहीं बनते जनाब, मेहनत करनी होती है। और मेहनत गुरुकुल उन्नति करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, है ना? तो उसकी फिक्र नहीं करनी है। ये आप देख लो यूथ पब्लिकेशन का, क्या मेरे शेर कहना सर, ये यूथ पब्लिकेशन का जानदार शानदार सोल्यूशन चल रहा है। और इसको याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, हमें इसको याद रखेंगे बढ़िया जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ना है और अपने जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बताओ भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी तो कब हुई थी मेरे शेर? याद रखिएगा, कहना सर ये हुई थी 1 जनवरी। कब हुई थी? कहना 1 जनवरी 1862 में। क्या 1 जनवरी 1862 में? यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे मेरे शेर। क्या ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे? क्यों क्यों? क्योंकि अगर बात करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, दोनों में 1 जनवरी मेरे शेर क्या करते हैं कि वो 1 जनवरी को याद करके रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा, पूरा सन भी याद करना है, 1862 याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। अगर इसकी कुछ डिटेल भी लिख के लाया हूँ, भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 में प्रवृत्त हुई थी। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं। अगर बात करें विशेषकर भारत को स्वतंत्रता होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। किसने मेरे शेर? बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने। ये लाइन यहाँ से बहुत अंडरलाइन कर लेना मेरे शेर, है ना? पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को लागू किया है। लगभग इसी रूप में ही यह विधान तत्कालीन और अन्य ब्रिटिश उपनिषदों जैसे बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, अगर बात करेंगे ब्रुनेई आदि में लागू किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो मेरे शेर, अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधिनियम किया गया था। मतलब कब किया गया था ये अधिनियम, ये पूछा है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 6 अक्टूबर 1860 में। बेटा यहाँ पर 1860 तो दे दिया, लेकिन उन्होंने डेट और मंथ पूछी है, तो कहना 6 अक्टूबर। क्या मेरे शेर? कहना सर 6 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भूलना नहीं है। इसके अलावा मेरे शेर याद रखिएगा, पिनिकल बुक है ना, ये ऐसा ही पब्लिकेशन पिनिकल बुक का सोल्यूशन भी चल रहा है स्टैटिक जीके का। तो भैया जाके प्ले लिस्ट विजिट करो और जाके पूरी स्टैटिक जीके का सुपड़ा साफ करो, मजा आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, चीजें बहुत बेहतरीन है। एक दिन आपको बता दें स्टैटिक जीके बुक का सोल्यूशन चल रहा है, और एक दिन चल रहा है आपका यूथ पब्लिकेशन बुक का सोल्यूशन। ठीक है, जुड़ जाओ भैया, मजा आ जाएगा। भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 के अधिनियम पर आधारित है, इसको याद रखेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन देखो मेरे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ भारतीय दंड संहिता कहां पर लागू नहीं होगी?
भारतीय दंड संहिता कहाँ पर लागू नहीं होगी। मैं बार बार कहता मेरे शेर, याद रखिएगा जी, नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं नहीं को ही ध्यान रखना है। बाकी ये नहीं है ना, कई लोगों की नौकरियों को खा बैठा है, ये नहीं ध्यान नहीं रखते बच्चे, और वो कह देता भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू हुआ, बस तुरंत ध्यान आ जाता, तो मैं कोई सा ऑप्शन पढ़ लोगे तुरंत टिक कर दोगे भैया। लेकिन नहीं वाली बात हो रही है, तो नहीं वाली बात में क्या लगाएंगे, तो भैया जल्दी से बताओ मेरे शेर, कहाँ पर लागू नहीं हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ है। भारतीय दंड संहिता लागू कहां पर नहीं हुआ, कहना सर जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ। इसकी डिटेल देखने को मिलेगी। भारतीय दंड संहिता सन 1860। भैया देखो, अगर ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हो तो कह देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। बाकी सुपरफास्ट चलने का क्या, सुपरफास्ट चलने का टाइम आ गया है, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ना, ठीक है। अगर बात करेंगे भारतीय दंड संहिता सन 1860 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, कौन से राज्य को भैया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी भारत में लागू किया गया था। 31 अक्टूबर सन 2019 में भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। याद रखिएगा कौन सा, कहना सर 31 अक्टूबर सन 2019 से भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसको सेव करके रखना, ये अंडरलाइन कर लेना मेरे शेर, क्या ये लाइन जो है वो अंडरलाइन करके रखेंगे। ये लाइन जो वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये मेरे शेर अंडरलाइन करके रहेंगे। क्वेश्चन उठेगा इधर से, क्या क्वेश्चन उठेगा, हाँ वही सही था भैया, कहीं कहीं दिक्कत नहीं है, मेरे शेर हैं ये तो, ठीक है, मेरे शेर हैं, इतना तो समझते ही हैं। अगर बात करेंगे भारतीय दंड संहिता, है ना, भारतीय दंड संहिता धारा 1 में किससे संबंधित है, मैंने कल ही पढ़ाया था मेरे शेर, है ना। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, मैंने यही पढ़ाया था। तो कौन से पे है, कहना सर अगर बात करेंगे कौन सा है, कहना नाम और उनके प्रवक्ता के विस्तार। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम और उनके प्रवर्तन के विस्तार से, ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब थोड़ी सी डिटेल भी दी है मैंने यहाँ पर, देखो इधर उधर कहाँ देख रहा है यार, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ डिटेल दी है आपको। भारतीय दंड संहिता सन 1860 की धारा एक संहिता का नाम जो है, नाम और उसके प्रवर्तन और विस्तार से संबंधित है। ये लाइन याद रखना मेरे शेर, क्या याद रखेंगे, सन 1800। भारतीय दंड, पूरी लाइन याद रखो, बढ़िया लाइन है ना, बढ़िया लाइन है, तो इसको भैया याद रखना पड़ेगा, मजा ना आएगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर बात करेंगे यहाँ पे लिखो भारतीय दंड संहिता, अच्छा भारतीय दंड संहिता, एक सेकंड, भारतीय दंड संहिता सन 1860 की धारा एक संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार से संबंधित रहने वाली है ना। बार बार कह रहा हूँ, मेहनत बहुत ताबड़तोड़ हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और याद रखना, अगर सोच रहे हो कि यूथ बुक को चुटकियों में निपटा दें तो वीडियो से निपटा सकते हो, बाकी आपकी बस की ना है, ध्यान रखियो, है ना। हंसते खेलते याद हो जाएगा, पता ना चलेगा। अगर बात करेंगे नंबर 5 पे, देखो भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं मेरे शेर, तो कहना सर भारतीय दंड संहिता में ना तो 511 धाराएं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना, कहना सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आपने बताया था सर, हाँ भैया बता रखा है मैंने, धारा कौन सी हो जाएगी, 511 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं, 23 अध्याय हैं। इसी संहिता को 6 अक्टूबर सन 1860 के अधिनियम पर आधारित है। बहुत ताबड़तोड़ लाइन है, क्या बहुत ताबड़तोड़ लाइन है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद करना पड़ेगा मेरे से, मैं इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखो ये वाली लाइन है ना, पूरी याद करके रखनी है, पूरी याद करके रखनी है, तभी जाकर मजा आएगा, नहीं तो सब बेकार है। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं, 23 अध्याय देखने को मिलते हैं। कितने, कहना भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं और 23 अध्याय देखने को मिलते हैं। इस संहिता को 6 अक्टूबर सन 1860 में जोड़ा गया था। कब, 6 अक्टूबर सन 1860 के अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। क्या, अधिनियम नहीं है, अधिनियमित किया गया था, याद रखना, क्या अधिनियमित किया गया था। अधिनियम मुंह से निकल रहा, लेकिन याद रखिएगा है क्या आंसर, क्या लिखा है, अधिनियमित, ठीक है। बाकी नहीं तो कछु दुष्ट हैं, नहीं तो कल लगे कि सर वो आप हिंदी गलत पढ़ रहे हैं, गधे हैं कुछ। अगर अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो भारतीय दंड संहिता की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, हाँ तो मेरे सिर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वें पे आ गए, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि बताओ भारतीय दंड संहिता वर्ष सन 1860 में लॉर्ड मैकाले, भैया देखो याद रखिएगा, अगर बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के जनक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया अगर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मैकाले, इसको पढ़ेंगे भैया। ये जो व्यक्ति है ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, लॉर्ड मैकाले, है ना। इन लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये दंड संहिता वहीता बहुत ताबड़तोड़ ने
चीजें करने का काम किया था। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ देखें। भारतीय दंड संहिता वर्ष सन 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है ना। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है, ये बताना है। अब किन देश है, ऑप्शन नंबर ये देखो, और ये भी क्वेश्चन ही चल रहा अभी, सिंगापुर, ब्रुनेई या श्रीलंका। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी ए सी और ऑप्शन नंबर डी बी और सी। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ मेरे सिर, है ना। कहना सर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्या ए बी सी इज अ करेक्ट आंसर, पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्या पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे। यार कितना सिंपल है ना, चीजों को पढ़ना अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। क्या अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। आगे देखो, भारतीय दंड संहिता वर्ष सन 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है, जो ब्रुनेई, सिंगापुर, श्रीलंका, बर्मा और मलेशिया के दंड संहिता लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता पर आधारित है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और यहाँ से मेरे सिर याद रखना, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। क्या अंडरलाइन कर लेना भैया, बहुत ताबड़तोड़ पढ़ना है ना। देखो बिना मेहनत का तो मिलना नहीं है कुछ। अगर मेहनत कर ही रहे हो तो ये थोड़ा सा छौंका और लगा दो, उसमें मेहनत का थोड़ा सा छौंका और लगा दो, थोड़ी सी मेहनत और कर लो, बात खत्म। समझ लो। आगे देखो, अगर बात करेंगे दंड संहिता के प्रारूपकर्ता कौन है। कहना सर दंड संहिता के प्रारूपकर्ता यही तो है, मैकाले चाचा। क्या मैकाले हमारे, क्या दंड संहिता के प्रारूपकर्ता कौन है। कहना सर मैकाले भैया। आगे की बात करें, निम्नलिखित में सही कथन को इंगित करिए, ये यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहा अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, अपराध एक धर्म विरोधी कृत्य है, अपराध एक अनैतिक कृत्य है, अपराध एक समाज विरोधी कृत्य है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। क्या है, अवैधानिक कृत्य। अब याद रखना, हमारे भारत और पाकिस्तान की जब चर्चा चलती है तो एक चीज नोटिस करी होगी। अब नोटिस क्या करी होगी मेरे सिर, अब जब भी आतंकवादी घुसते हैं तो कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, किसी धर्म को डिनोट करते हैं। वो कहते हैं हम आतंकवादी नहीं है, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अल्लाह के लिए मर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पर भी देखो एक धर्म विरोधी कृत्य, तो धर्म विरोधी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या होगा, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, इसको याद रखेंगे। बाकी अगला देखो, अगर बात करेंगे क्रम को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही है, मतलब कौन सा सही है ये बता दो। तो भैया देखो, प्रत्यय है, तैयारी है, आशय है, परिणाम है। तो क्या हो जाएगा मेरे सिर, बताओ, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आशय, तैयारी, प्रत्यय, ये क्रम पूछा। देखो भैया ये क्या है, अवस्थाओं का सही क्रम बताओ। यहाँ पे लिख नहीं पाया, सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। तो क्रम भैया याद रखना, ये है ऑप्शन नंबर सी वाला, याद रखेंगे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे शेर, आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिएगा। कहीं कोई इतना तो कर ही लोगे, बाकी मैंने डिटेल वगैरह लिख दी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बात करेंगे अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों का अपराह्य है। तो भैया कौन से हैं। कहना सर देखो, कोई कार्य या लोप का किया जाना, ये तो सर है, बिल्कुल लग रहा है। आपराधिक कार्य करने का आशय, ये भी कहना सर सही लग रहा। वह कृत्य विधि द्वारा वर्जित तथा दंडनीय हो, ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के आवश्यक तत्व हैं। तो भैया मानव प्राणी। देखो एक बात सुनो, याद रखना, इस बात को याद रखना विशेष रूप से, मुर्गा का मर्डर करने पर आपको जेल का प्रावधान नहीं है, लेकिन मानव का मर्डर करने पर जेल का प्रावधान है। क्योंकि मानव अगर बात करेंगे किन किन के लिए प्रावधान है, तो कहना सर देखो, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर ये मुर्गे वगैरह कटते वगैरह हैं, मंडी में जाता होगा, मच्छी मंडी, बकरा मंडी में देखा होगा, बकरे के सिर कट रहे, मछली की मुंडी कट रही, मुर्गी की मुंडी कट रही, मछली कट रही। तो क्या इनके लिए कोई सजा का प्रावधान है। कहना सर इनके लिए कोई सजा का प्रावधान है, लेकिन मानव हितैषी या मानव से रिलेटेड या मानव को मारा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा। कहना सर उसमें दंड का प्रावधान
देखने को मिलता है। नीचे दिए गए कूट में कौन सा सही उत्तर है चुनने को बता रहा है। भैया कौन सा सही उत्तर है ये बता दो, है ना। ऑप्शन पहला, दूसरा, चौथा, या फिर बी को पढ़ेंगे पहला, तीसरा, चौथा, सी को पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे को पढ़ेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा हो जाएगा मेरे से, कहना सर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा मानव प्राणी, और कौन सा हो जाएगा अपराधिकृत, ये हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा हेतु वगैरह, हेतु, है ना। हेतु के अलावा भी कुछ होगा, है ना। कौन सा हो जाएगा मेरे से, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वही मैं कह रहा कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा है यार, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें तो हो जाती हैं। सी हो जाएगा। कौन सा, पहला मानव प्राणी, दूसरा दुराशय, और तीसरा हो जाए अपराधिकृत। भाई ये मैं वही तो कह रहा, मैं यार मुझे लग रहा था या कुछ गलत लग रहा है, इसीलिए मैं किताब के लिए गया कि भाई मुझे तो कुछ, देखो क्वेश्चन ना उचक नहीं लगता, जब आप जीवन में पढ़ाई कर लोगे बढ़िया लेवल पे तो समझने आएगा कि यार ये कहीं ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है इसमें, तो तुरंत पता चल जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे देखो, इनमें से कौन सा अपराध में मूलभूत तत्व है। अपराध में मूलभूत तत्व क्या है, देखो भैया जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाले प्रश्न हैं, बाकी इनको आपको देखना पड़ेगा, है ना। इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहना सर अगर बात करेंगे पहला पढ़ लो पहले, इंसान द्वारा किया गया हो। बिल्कुल ठीक है भैया, देखो इंसान के द्वारा, जैसे मान लो एक इंसान ने क्या किया, एक ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन को मार दिया तो वो एक अपराध है, लेकिन एक शेर किसी व्यक्ति को खा लेता है तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपराधिक इरादा, आपराधिक इरादा मतलब उसको शक हो जाए कि नहीं भाई उसके प्रति षड्यंत्र रचे या कोशिश करे मानने की उसको, तो वो भी भाई ठीक है, ये भी ठीक है। कोई अवैध कार की चूक, अवैध कार का मतलब क्या होता है, अवैध मतलब तस्करी कर लेना, जैसे बिहार में दारू बंद है तुम जाके दारू बेच रहे हो तो भाई अवैध कार हो गया, तो ये भी ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा, संपत्ति को चोट पहुंचाना, जैसे आप वो बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तुम उसकी प्रतिष्ठा यानी 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दे रहे हो, तो प्रतिष्ठा की हानि पहुंचाना ये भी भाई जुर्म है। संपत्ति को चोट पहुंचाना, जैसे मान लो कि उसका मतलब पुश्तैनी गमला रखा हुआ है, उनके दादाजी के दादाजी का दादाजी, उससे लगाव है और तुम जाके उसको फोड़ दो, तो क्या है, संपत्ति को चोट पहुंचाना, है ना। तो ये सारी, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, मन को, शरीर को चोट पहुंचाना, ये क्या है, क्या है कहना अपराध के मूल तत्व हैं। कौन सा हो जाएगा, ये सारे ही हैं, तो यानी PQRS ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे से, वो कह रहा अपराध सिद्धांत हेतु क्या है। अपराध सिद्धांत का अपराध सिद्धांत हेतु क्या है ये समझ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कहना सर समाज हित है, राष्ट्रीय हित है, राज्य हित है या अपराध हित है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे से, कहना सर ये देखो अपराध सिद्धांत का पूरा क्वेश्चन एक बार देख लें, पूरा क्वेश्चन। अपराध सिद्धांत का हेतु समाज का हित है, क्या है, समाज का हित है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किस आधार पर, कितना सुंदर है भैया, लिखो छपेगा, क्या लिखो छपेगा, बहुत शानदार प्रश्न है। वो कह रहा भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो कहना सर किस आधार पर किया गया भारतीय दंड संहिता का, भारतीय दंड संहिता में अपराधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, कहना सर सांख्यिकीय आधार पर। किस आधार पर, सांख्यिकीय आधार पर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, सांख्यिकीय आधार पर। अगला देखो, अपराध की संख्या के आधार पर सरकार ने अपराधों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है, किस आधार पर किया मेरे से, तो कहना सर अगर बात करेंगे व्यक्ति, संपत्ति किसके बारे में और राज्य सभी के बारे में, किसके बारे में, व्यक्ति, राज्य और संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी ऐसा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल भी लिखी, अपराध की संख्या आधार पर सरकार के अपराधों का वर्गीकरण व्यक्ति, संपत्ति, राज्य और आधार पर
आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो बढ़िया ताबड़तोड़ प्रश्न फिर से आ गया। वो कह रहा है निम्नलिखित में से दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से विरत रहने की चेतावनी भी देता है। तो भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ो, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। देखो प्रतिशोधात्मक, ये शोधात्मक है मेरे सिर, ये शोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रायश्चित्त सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा मेरे शेर? जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? कहना सर प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। यहाँ पर डिटेल भी लिख दी है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देता ही है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से क्या कर देता है, उनके लिए चेतावनी हो जाती है और वो एक तरीके से थोड़े से उस काम से दूर हो जाते हैं। अगला देखो, निम्न पर विचार कीजिए। निम्न पर विचार करें ले रहे, क्या दिक्कत आ रही क्या? निम्न पर विचार करें ले रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो निम्न पर विचार करना है। नंबर 1 प्रतिरोधात्मक सिद्धांत प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, ये सब मिक्स हो गया मेरे शेर, है ना? हाँ वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा देखो मेरे से, दूसरा दिया है प्रायश्चित्तात्मक सिद्धांत। चौथा दिया है, चौथा और पांचवा आ गया, आपको बता दें कौन सा है। कहना सर रोधात्मक सिद्धांत, और पांचवा दिया है सुधारात्मक सिद्धांतों प्रांतों में दंड सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे सिर? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा और चौथा और पांचवा क्या हो जाएंगे? सभी उपयुक्त सभी हैं भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखो शानदार क्लास रही। एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया आप लोगों को बढ़िया तरीके से मूल विधि में सारी चीज़ों से निपटा दिया जाए। देखो यूथ पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन है, ये तो समझ सकते हो कितना बड़ा ब्रांड है, कितनी बढ़िया चीज़, गजबी यार ना, मार्केट में नाम है यार किताब का। और इसके अलावा ये सारा PYQ है, किसी ना किसी मतलब किसी ना कैसे का UPSI में आ रखा है। तो भैया ये तो क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। 4 जगह मुंह मार रहे हो, मुझे पता है कि तुमने 400 रुपया में वो कोर्स खरीद लिया, 500 में वो वाला कोर्स खरीद लिया, 600 में उन वाले सर का कोर्स खरीद लिया, लेकिन याद रखना मेरे शेर, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक जीवन में कुछ नहीं। और याद रखिएगा सबसे बड़ा परम मित्र केवल पुस्तकें होती हैं और किताबें होती हैं, है ना? तो जरूरी है किताबों को पढ़ना। कोर्स से अगर सिलेक्शन होता तो सभी बच्चे कोर्स खरीदते हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखें प्रैक्टिस को, बाकी सारी चीज़ें। अगर आप SSC MTS SSC CGL GD पुलिस SI रेलवे RO वनडे एग्जाम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। स्वागत है आपका गुरुकुल उन्नति में। हमारे ऑफलाइन सेंटर में जुड़ सकते हैं अगर आप झांसी में रहते हैं, और अगर मौसम बना रहे हैं कि नहीं अरे यार पढ़ना चाहिए झांसी जाकर कंपटीशन के क्षेत्र में, तो आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करें। आपको बताया एड्रेस है सत्यम कॉलोनी बड़ा गांव गेट बाहर नारंबाग तिराहा झांसी में आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम गुरुकुल उन्नति ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीज़ें शानदार लग रही हैं, बहुत मेहनती लग रही तो देखो शेयर करना बनता है। अब मैं बार बार नहीं कहता, आपने देखा जब मैंने स्टार्ट करी क्लास तब भी नहीं कहा, मैं आखिरी में कहता हूँ यार मेरा हक है, इसको नहीं छीन, इसको ना छीनो यार। तो बढ़िया, अगर चीज़ें बढ़िया लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली और क्लास में। जय हिंद जय भारत।